यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स के सीरीज में ये लेक्चर नंबर 12 है, मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें हम जनरल काइनेमेटिक्स करेंगे। आज के लेक्चर के एंड तक इफ यू कैन फील कि ये तो सर इजी था, तो वही मेरा गोल है लेक्चर का, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं लेक्चर को। गेम प्लान देखो, एज यूजुअल सिंपल है। पहले 5 मिनट का थियरी कैप्सूल है, सिर्फ उतना ही जितना कि प्रॉब्लम्स में एक्चुअली चाहिए होगा, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं। 11 करेक्ट है, सिंगल करेक्ट, 3 मल्टीपल है और मैचिंग कॉलम है एक, और एक एक्सट्री ग्राफ है ना। अ, ये राइट साइड वाला रेड बॉक्स देखो, है ना, ध्यान से इसको सुनो। चैप्टर में आपके जो मार्क्स है ना, वो अलजेब्रा वगैरह की वजह से तो बिल्कुल नहीं कटते। मार्क्स आपके कटते हैं 3 गलत आदतों की वजह से, है ना। बराबर देखो, पहला है स्पीड्स का एवरेज, सीधा एवरेज कर देना। दूसरा है नेगेटिव का मतलब स्लो हो जाना या स्लो हो रहा है, ये ऐसे मान लेना। और तीसरा है एक्सटी ग्राफ को, जो होता है ना, एक्सटी ग्राफ दिखाता हूं आगे, वो वीटी ग्राफ की तरह आप पढ़ लेते हो। ये तीनों गलत आदतों को आज हम अपरूट करेंगे, जड़ से निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो आगे। पहला कैप्सूल है डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल पाथ की लंबाई। स्केलर है ना। कभी ये कम हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट, स्टार्ट से एंड तक का सीधा एरो, वेक्टर। अब देखो फिगर, है ना, ये जो नीला बेबी लाइन है एक्चुअल पाथ, और जो ऑरेंज एरो है डिस्प्लेसमेंट। सीधा एरो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, सीधा मतलब। इसलिए आप डिस्प्लेसमेंट को लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस आप हमेशा कहोगे। बोलो इक्वालिटी कब आएगी? सिर्फ तब आती है जब मोशन वन वे स्ट्रेट लाइन, है ना, रिवर्स हो गया तो नहीं चलेगा भाई, ये तभी एप्लीकेबल है। अच्छा, अब दोनों को टाइम से अगर डिवाइड करो तो देखो क्या मिलता है, हम्म, है ना, एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय एवरेज स्पीड लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। याद रखना, ये एक इनवालिटी इनइक्वालिटी है जो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। ऑप्शन के पढ़ने से पहले ही होगा, अभी दिखाता हूं देखो। आ, ये सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है। इसमें तो सिर्फ एवरेज स्पीड की एक डेफिनेशन ऐसे हम अलाउ करेंगे यहां पर, कि एवरेज स्पीड को आप ना सीधा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का एवरेज मतलब स्पीड नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ये बात आप पत्थर की लकीर की तरह समझ लो। अच्छा, अब दो शॉर्टकट्स हम लेते हैं, है ना। दोनों की मास्टर फॉर्मूला भी निकालते हैं। देखो पहला केस है इक्वल टाइम्स, बराबर टाइम टी के लिए V1 और V2 चल रहे हैं। V1 V2 जो है उनका टाइम टी है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे? V1T प्लस V2T, तो और टोटल टाइम 2T। तो देखो आंसर आया कि नहीं आपका, अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं, है ना, सिंपल 1+2/2। अब दूसरा केस देखो, इक्वल डिस्टेंसेस, बराबर डिस्टेंस है डी, और स्पीड से आपका V1 V2, है ना। टाइम क्या लगेगा? D/V1 प्लस D/V2। तो आंसर देखो ये इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। और जनरल केस में आप डिस्टेंस फ्रैक्शंस में F1 और F2 में अ, बटा हुआ है जनरल केस, तो F1 F2 है ना, जनरल है। तो क्या लिखोगे आप? V एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन F1/V1 प्लस F2/V2। ये एक लाइन जो है ना, इसको लिख लो, स्टार लगाओ। आगे के क्वेश्चंस में आपको, जो क्वेश्चन 5 और 6 में, वो फटाक से 20-30 सेकंड में खेल खत्म हो जाएगा।
तो ये जनरल केस आपको याद रखना। चलो अब ये लास्ट कैप्सूल है आपका। दो चीजें हैं। पहला है डिफरेंशिएट डाउन। तो भाई साहब इंटीग्रेट अप। तो एक्स है वी, वी से ए, इसको डिफरेंशिएट करो। उल्टा जाना है, इंटीग्रेट करो v इक्वल टू यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। और 2D में एक्स टी और वाई टी को अलग अलग ट्रीट करो, फिर कंबाइन करो, है ना, कॉम्बिनेशन। तो दूसरा है, ये आज के लेक्चर की हम कह सकते हैं कि कीमती लाइन है, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन ये शब्द ही भूल जाओ, सिर्फ याद क्या रखो आप, स्पीड बढ़ती कब है, ये v क्रॉस ए, एक्चुअली v डॉट ए है, ग्रेटर देन जीरो होना है। और स्पीड घटती कब है, इनका प्रोडक्ट जब लेस देन जीरो होता है। ये ए का अकेला साइन कुछ नहीं बताता है। ए नेगेटिव, वी नेगेटिव, तो गाड़ी और तेज हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये मतलब, अब नीचे का ये देखो, देखो क्वाड्रेंट चार्ट देखो यहां पे, समझे। सेम साइन वाले क्वाड्रेंट में स्पीडिंग अप, अपोजिट में स्लोइंग, बस इतना ही है, यही रूल है। प्रोडक्ट को देखो, इसमें साइन नहीं देखना है, ठीक है। चलो अब देखो आज का क्लिनिक स्लाइड, है ना। तीन बीमारियां, तीन इलाज, समझे कि नहीं। आप जो गलतियां करते हो क्या करें। पहला है 20 और 60, तो बोले एवरेज 40। और ये ऑप्शन भी जानबूझ के एग्जामिनर प्लांट कर रखता है उसमें। देखोगे आप अगले क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन 6 में देखोगे। उसका इलाज क्या है, तो एवरेज करना, जैसे मैंने कहा ना, कभी नहीं, रिप्यूज करो। हमेशा लिखो v टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, टोटल बाय टोटल। दूसरा देखो कहां पे, नेगेटिव मतलब बोले रिटार्डेशन, नहीं, रिटार्डेशन v और a दोनों को मिलके डिसाइड करना होता है। तो जैसे अभी तो कहा, क्योर क्या है, प्रोडक्ट, वी ए पॉजिटिव फास्टर, वी ए नेगेटिव स्लोअर, फुल स्टॉप, समझे कि नहीं। तीसरा देखो, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं, एक्सटी ग्राफ में ऊपर जाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक्स बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे अब 3 स्टेप का प्रोटोकॉल है, रट लो। ये जो ग्राफ है पता नहीं बहुत गड़बड़ करते हैं। हाइट होगी एक्स, स्लोप है वी, और बैंड होता है ए। कब ऊपर खुला, है ना, ऐसा, तो आप ए ग्रेटर देन जीरो लो। कब नीचे खुला, तो ए लेस देन जीरो, है ना। ऊपर खुला मतलब जैसे स्माइल होता है, तो, और नीचे मतलब फ्राउनिंग, तो ए लेस देन जीरो। चलो अब प्रॉब्लम्स करते हैं, असली मजा अब आएगा। होपफुली ये आप अगर इस पे क्लियर हो तो, है ना, एक बार और देख लेना इसको, क्योंकि ये जो एक्सटी ग्राफ में ये कर्व अप कर्व डाउन गलतियां होती हैं, अब नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो हमेशा क्या होगा, बोलो, है क्या होगा, यूनिटी, लेस, यूनिटी, ये क्या है, सारे ऑप्शन देखो। तो मतलब ये तो बहुत ही आसान है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो चलो, दोनों को सेम टाइम इंटरवल से मतलब डिवाइड करता है कि नहीं, दोनों को। तो रेशियो बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। और यही तो हमने थियरी में देखा था, यही कि ये तो हमेशा क्या होता है, लेस देन। ध्यान यहाँ पे दो कि लेस देन यूनिटी अकेला गलत है ऑप्शन में, देखो, है ना। क्योंकि इक्वालिटी भी होती है, वन वे अगर जा रहा है स्ट्रेट तो भी तो
तो इसीलिए यूनिटी और लेस ठीक रहेगा, ऐसा है ना। और बोनस देखो, क्वेश्चन 3 में सेम आइडिया है, उल्टा पूछ के डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, इक्वल टू और लेस देन वन, है ना, ऑप्शन सी। तो दो क्वेश्चंस है, एक ही इनइक्वालिटी एक ही है ना। बिना कैलकुलेशन के ये 2 मार्क है, ये मतलब ये तो सीधा अंडरस्टैंडिंग का पावर है सीधा। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये ग्राफ वाला है, स्ट्रेट लाइन मोशन का ये ग्राफ ऐसा दिया है, देखो कर्व ओ से उठा है, पॉइंट ए तक जा रहा है, फिर वापस नीचे आके बी पे टी एक्सिस को छू ले। अच्छा, ऑप्शन देखो, देखो सारे ओ से ए में देखो क्या ऑप्शन है, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर बी में, सारे ध्यान से पढ़ो, है ना, ऑप्शन पढ़ना है। चलो पॉज करो, और क्या करना है आपको, प्रोटोकॉल लगाना है ना। मैंने बताया था क्लिनिक वाली स्लाइड पे, लगाओ वो प्रोटोकॉल। चलो देखो, प्रोटोकॉल में पहला स्टेप क्या था, हाइट पहले, ये एक्सटी ग्राफ है ना, कर्व बी पे वापस टी एक्सिस पे आ गया, मतलब फाइनल पोजीशन क्या है भाई साहब, इनिशियल पोजीशन डेल्टा एक्स क्या हुआ, जीरो हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हो गई, खत्म बात, है ना। और जो बच्चे या ए और बी चूज करते हैं, वो ग्राफ वीटी ऐसा समझ लेते हैं, वीटी समझे तो फिर ऐसा आएगा। तो यही तो ट्रैप है हमारा, है ना, देखा कि नहीं लाइव, पहले प्रोटोकॉल समझा, पहले एक्स पढ़ना है, हाइट पढ़ना है एक्स टी ग्राफ में, है ना। ये लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा ना। अगेन हाइट पहले पढ़ो हमेशा। चलो आगे बढ़े। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, रेस्ट पे आ जाता है कुछ देर बाद, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है ना, थ्रू आउट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, पहले पॉजिटिव या उल्टा, जो 30 सेकंड का सवाल है, देखो आसान है ये भी, ये जो रूल बताया था ना वही है, साइन रूल लगाओ। चलो देखो, स्पीड गिर रही है किसी वैल्यू से जीरो तक, तो पूरे मोशन में हो क्या रहा है, वी ए प्रोडक्ट लेस देन जीरो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट, और कांस्टेंट है तो बीच में ये पलट नहीं सकता है, तो आंसर बी नेगेटिव थ्रू आउट। बारीक बात इसमें क्या है, यहाँ नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी के रिलेटिव में, आपके एक्स एक्सिस जो बेसिक उसके रिलेटिव नहीं है, एक्सिस तो भाई आपकी मर्जी है, फिजिक्स यहाँ प्रोडक्ट वीए में है, एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़े। टोटल डिस्टेंस कार का देखो 2/5 पार्ट वी, ये इससे कवर कर, और 3/5 पार्ट V2 से पहला। अच्छा, एवरेज स्पीड पूछा है, देखो ऑप्शंस, अरिथमेटिक मीन भी है उसमें, हार्मोनिक भी, सब कुछ है, सारे आपको जाल बना के दे दिए। तो यहां पे क्या करो, मास्टर फॉर्मूला, फ्रैक्शंस डालो, सीधी बात, 1 सेकंड में ये हो जाएगा। देखो फ्रैक्शंस आपके क्या है, सीधा 2/5 3/5, मास्टर फॉर्मूला आसान। तो V बार आपका आएगा, देखो अगर डाल दिए सीधे तो 5V1 V2, आंसर डी आ रहा है। देखो यहाँ पे एक प्रोफेशनल हैबिट सिखाता हूँ, सैनिटिक चेक जिसको मैं कहता हूँ। देखो V1 V2 अगर सेम है तो देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है ना V1, तो V आना चाहिए कि नहीं, आता है, देखो
हाँ आता है। तो ऐसे देखा ना। दूसरे दो बी और सी जो ऑप्शंस है, ये अनइक्वल वेट टेस्ट तुरंत फेल कर देता है। ये ऑप्शंस जो है जेई में आपको गलत ऑप्शन से फटाफट बताएगा ये चेक, ऐसे चेक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, प्लांटेड ट्रैप, है ना। 1/3 डिस्टेंस 20 से जा रही है, बाकी 60 से एवरेज स्पीड। देखो, ऑप्शन ए 40, है ना, प्यारा लग रहा है। बोले 20 प्लस 60 40 हो गया। जाल बिछा है फूल सजा के। और बच्चे जो इनिशियल लेवल पे है ये करते हैं। चलो आपको तो पता है अब क्या करना है। हाँ, आप क्या करो, वो वाला वाले से जाओ, फ्रैक्शन वाले से, मास्टर फॉर्मूला। तो बोले F1 क्या है, देखो 1/3, F2 2/3। F1 जा रहा है 20 से, है ना, 1/3, और 2/3 60 से। ऐसा ही तो दिया है। तो देखो, मास्टर फॉर्मूला से ये 36 आ रहा है। अब क्यों गलत 40 है बताओ। देखो समझ लेते हैं इसको एक बार। कॉन्सेप्ट देखो, ज्यादा टाइम स्लो स्पीड से बिताती है कि नहीं कार, तो स्लो स्पीड का वेटेज या तो वोटिंग में बड़ा बड़ा वोट मिलेगा कि नहीं, ऐसा है। तो टाइम वेटिंग हमेशा एवरेज को अरिथमेटिक मीन से नीचे खींचती है। देखो 36 इज लेस देन 40, ऐसा है। तो अब आप क्या करो, ये लॉजिक से किसी भी ऑप्शन में सीधा अरिथमेटिक मीन दिखे तो समझ लो, और आपको पता भी है अरिथमेटिक मीन के आसपास वाला कौन सा आंसर है, ये भी आपको अब पता चल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी वाला सवाल है, इसका ट्विस्ट बहुत सुंदर है ना। आदमी घर से मार्केट गया, ये आपके एनसीईआरटी में भी है ना। 2.5 किलोमीटर उसकी स्पीड थी। मार्केट बंद मिली, तुरंत वापस आ गया, तुरंत। तो और उसकी स्पीड ये थी 7.5। पूछा है t = 0 से 40 मिनट के इंटरवल में एवरेज स्पीड क्या है। पूरा टाइम लो, करो, और एक हिंट भी लो। आपको घड़ी देखना है, नक्शा नहीं, जैसे देखो, है ना, नक्शे से कोई लेना देना नहीं। तो देखो यहाँ पे कैसे आपको अप्रोच करना है। देखो, सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या वो 40 मिनट में घर भी पहुंच पाता है, चेक करो, है ना। 40 मिनट में, देखो जाने में उसका टाइम T1 निकालो, जाने में ही 30 मिनट, बचे सिर्फ 10 मिनट, है कि? और वापसी में 10 मिनट में उसका कितना कवर होगा, तो जो स्पीड दी है उसको, तो कितना हुआ 1.25। मतलब भाई साहब, अभी भी घर से 1.25 किलोमीटर वो दूर है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस उसका ये आया, और टोटल टाइम उसका देखो 40/60 आवर आएगा टोटल टाइम। अब आप आपका एवरेज निकाल सकते हो टोटल बाय टोटल करके, है ना। देखो यहाँ पे ट्रैप इतना ही है कि बच्चे मान लेते हैं 40 मिनट में पूरा राउंड ट्रिप हो गया, मान लेते हैं, जाल ही ऐसा बिछा है। लेकिन नहीं,
ये जो इंटरवल है ना, वो घड़ी फिक्स कर देता है, जर्नी नहीं करता है। घड़ी देखो, इसीलिए नक्शा नहीं देख, घड़ी। चलो आगे। सपोज करो टेनिस बॉल गिर रही है, जमीन से टकरा के वापस ऊपर जाती है। इस प्रोसेस में किन किन क्वांटिटीज की डायरेक्शन बदलती है? क्या वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, क्या है? फिगर देखो, है ना, और एरोस कंपेयर करो। हो जाएगा ना? आसान है। देखो, जैसे फिगर से पता चलता है ना, गिरते वक्त भी और उठते वक्त भी जी तो भाई साहब नीचे ही रहेगा, है ना। तो जो भी है, पूरे फ्लाइट के दौरान एक्सेलरेशन तो जी हमेशा डाउनवर्ड, वो कभी नहीं बदलता। वेलोसिटी पहले नीचे फिर ऊपर बदली। डिस्प्लेसमेंट ड्रॉप पॉइंट से अगर नापो तो पहले नीचे फिर ऊपर। पता है हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करना। तो आंसर में बी लिखो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक, ये आपको आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम आएगा। जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बॉल किस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, जी तो जी है भाई। ओके, ये कैलकुलस का जोन आ गया। एक्स दिया हुआ है टी स्क्वायर, वाई दिया है टी स्क्वायर के टर्म्स, मतलब पोलिनोमियल है। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, कब जीरो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन वगैरह, तो आप ले लो पूरा 1 मिनट 2 मिनट, है ना। कंपोनेंट बाय कंपोनेंट जाओ और थियरी को याद करो, थियरी में जो कैप्सूल हमने करवाया है। ठीक है, देखो, ये आदत बना लो, हर कोऑर्डिनेट को अलग से डिफरेंशिएट करो। वी एक्स देखो आपका 60 माइनस वी वाई ऐसे आया। दोनों में टी इक्वल टू 1 सेकंड पे दोनों जीरो आ रहा है, तो दोनों जीरो तो मैग्नीट्यूड जीरो एट टी इक्वल टू 1, तो ये आंसर सी है। अब टी जीरो पे चेक करो, वी एक्स क्या आ रहा है, वी वाई देखो, दोनों जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन देखो, ए एक्स 6 और ए वाई 2 कॉन्स्टेंट है, वो कभी जीरो नहीं है। तो यहाँ पे एक खूबसूरत ऑब्जर्वेशन ये है कि y इक्वल टू x/3 हर वक्त, मतलब ये 2D मोशन है। असल में एक स्ट्रेट लाइन है ये 2D, जो t इक्वल टू 1 पे एक पल के लिए रुक जाती है। देखा कि नहीं? फिजिक्स में ऐसी छुपी हुई सिंप्लिसिटी ढूंढनी है आगे आपको, यही तो यहां से शुरू होता है ये सब चीजें। ये धीरे धीरे ऐसे ही तो करना है, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेट करके आगे निकल जाना है। चलो, ए दिया हुआ है एक पोलिनोमियल टी के टर्म्स में, यू दे रखा है, यू मतलब इनिशियल, और टी इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी पूछा है। पॉज करो, लेकिन खबरदार रहो, यहां पे क्या लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी। भाई ये देखो क्या है, ए कांस्टेंट है क्या? ऐसा है। अब यहां आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करो तो फिर देखो, v आपका आएगा जो भी है इनिशियल प्लस जीरो से लेके टू इंटीग्रेशन का टाइम, क्योंकि टू पे पूछा है ना, ऐसा। तो ए डी टी एज पर द डेफिनेशन। तो अब ये इंटीग्रेशन आसान है, आपको सिर्फ प्लग इन करने हैं चीजें, तो आपका आंसर निकल के आएगा बी। और ये जो आदत है
इसको आज मार दो कि भाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई ये तो पता है ना आपको, ये स्पेशल केस है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म ए के लिए है एक्सेलरेशन जब, है ना। जैसे ही ए नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ए के अंदर टी दिखे तो ये बाहर आ गया काइनेमेटिक इक्वेशन से। यहां सिर्फ कैलकुलस जो ऊपर हमने किया, है ना। अगर आपने u प्लस ए टी लगाते तो क्या निकलता, तो गलत हो जाता वो। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही है। देखो यहाँ पे x दिया है, y दिया है, 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है। देखो भाई कि t इक्वल टू 5 पे क्यों लिखा है क्वेश्चन में। समझ में आ जाएगा। देखो अभी ये दो बार दो डबल डिफरेंशिएट करो, ए एक्स 8 आता है, ए वाई 0 आता है आपका। ठीक है, तो ए तो आपका 8 हुआ ना हर टाइम पे, कांस्टेंट है वो, तो ये आंसर भी है। अब समझे t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या था, ये समझे डिकॉय था, डिकॉय मतलब क्वाड्रेटिक एक्स टी का मतलब ही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। या ये आप लोगों को जहां टी ऑलरेडी गायब हो जाता है तो वहां टी सब्स्टिट्यूट करने का कोई मतलब ही नहीं, तो जानबूझ के आप टी इक्वल टू 5, तो है ना कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं देखो, जो इनिशियल लेवल के बच्चों को ऐसे गुमराह करते हैं। मल्टीपल करेक्ट है, पार्शियल नॉलेज से यहाँ काम नहीं चलेगा। मल्टीपल परेड में एक चीज है कि थोड़ा सा डेप्थ होता है, थोड़ा। 4 स्टेटमेंट है, ये तो फेवरेट सवाल है ये सबका, मतलब सब हर बार स्टैंडर्ड केस है ये। वेलोसिटी 0 हो फिर भी एक्सेल पढ़ो आप सारे, पॉसिबल है कि नहीं सारे केसेस पढ़ो ध्यान से। और क्या करो कि अगर आपको फिजिकल पिक्चर पता है ना तो क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं, फिजिकल पिक्चर, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसको। चलो देखो, है ना, हर एक एक के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल है, यही तो है इसका मल्टीपल का तरीका। पहले के लिए देखो, बॉल को सीधा ऊपर फेंको तो आपको v0 मिलेगा एक पल के लिए, पर वहां पे क्या g0 था, g तो होता है ना मतलब a का है, तो जीरो वेलोसिटी नॉन जीरो हो गया एक्सेलरेशन। दूसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड होने चाहिए, वेलोसिटी बोला है और मैग्नीट्यूड तो स्पीड है, तो स्पीड वेरी कर रही है, ये तो नहीं हो सकता ना, स्पीड वेरी, ऐसा इसलिए। तीसरा देखो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम डायरेक्शन घूम रही है, वेलोसिटी बदल रही है, ये तो। चौथा है प्रोजेक्टाइल, देखो ए इक्वल टू जी कांस्टेंट होता है, पर वेलोसिटी का एरो ऊपर टिल्टेड से फिर धीरे नीचे की आते वक्त नीचे टिल्टेड हो जाता है ना प्रोजेक्टाइल में, तो डी भी ट्रू है। तो आपका आंसर लिखना पड़ेगा ACD। मल्टीपल में थोड़ा टाइम लेता है, इवन ये स्टैंडर्ड केस भी आए तो भी आपको एक बार सोचना पड़ता है।
ये है आज का सबसे सुंदर सवाल। ध्यान से सुनो। पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है, इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव, एक्सेलरेशन a नेगेटिव, कांस्टेंट। सवाल यह है कि पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस d पे कितनी बार हो सकता है। एक, दो, तीन, चार, है ना, मल्टीपल करेक्ट है भाई। पूरे जितने मिनट लेने हैं उतने लो, दो, तीन, चार। और हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, अलजीब्रा को अभी छूना भी मत, पहले इसको मोशन का पिक्चर तो क्लियर करो, सीधा बोले अलजीब्रा करो। चलो देखिए इसको। देखो सॉल्यूशन को मेरे साथ साथ ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि देखो पहले ओरिजिन ओ देखो, है ना, मेरे साथ साथ। आपको अगर डिफिकल्ट लगता है तो राइट में प्लस डी, है ना, और यहीं पे देखो 90% बच्चे चौंक जाते हैं, लेफ्ट में माइनस डी भी मार्क करो। समझे, समझाता हूँ देखो। अब ये माइनस डी क्यों मार्क किया, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अनसाइंड है, डिस्टेंस है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी का मतलब है दो लोकेशंस, एक्स इक्वल टू प्लस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी। देखो ये जो ग्रीन सर्कल इसलिए बनाया है स्लाइड पे, है ना, दो है, एक नहीं है ग्रीन सर्कल। चलो देखो, अब मोशन, पार्टिकल पहले राइट जाता है, फिर स्लो होता है, क्योंकि ए नेगेटिव था ना, और पॉइंट एस पे रुकता है, और फिर वापस आता है। ए तो लेस देन जीरो है, कांस्टेंट है, तो ये वापस आने के बाद रुकता नहीं, नेगेटिव साइड में अ, भागता चला जाएगा। ये तो ठीक है। पहला केस देखो, पहला केस एस प्लस डी से पहले है, ये जो एस पॉइंट टर्निंग पॉइंट है ना, तो ये जो प्लस डी कभी नहीं पहुंचे, पर वापसी में माइनस डी तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो एक बार डिस्टेंस डी पे हुआ कि नहीं, आसान है। दूसरा केस है एस, एस आपका टर्निंग पॉइंट प्लस डी पे एग्जैक्टली, तो वहां एक बार टच हुआ, फिर वापसी में माइनस डी, तो दो बार हो गया। तीसरा केस है एस प्लस डी के आगे है, कोई बात नहीं, प्लस डी पे आगे जाते हुए एक बार टच करेगा, है ना, फिर आते हुए दूसरी बार भी प्लस डी पे टच करेगा, और फिर माइनस डी तीसरी बार। तो यहां पे तीन बार हो रहा है, और चार बार ये कभी पॉसिबल नहीं। समझ गए तो आंसर में ए बी सी लिखो। देखा आपने, देखा आप, यू पॉजिटिव था, ए नेगेटिव था, तो ये केस बन सकते हैं। तो जिस मोमेंट पे आपने माइनस डी वाला पॉइंट देखा, क्वेश्चन ने वहीं पे आपके सामने घुटने टेक दिए थे। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे लेक्चर सीरीज में भी हमने कवर किए। यहाँ फॉर्मूला नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, पिक्चर बनाना है, ऐसा आसान है वैसे तो। होप आपको आसान लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14, साइन रूल का ये डायरेक्ट एग्जाम है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे इंक्रीजिंग स्पीड के साथ है, ए और वी के साइन क्या हो सकते हैं। चार कॉम्बिनेशन दिए हैं भाई। हिंट तो यही है कि एक ही प्रोडक्ट है बस। चलो देखो मेरे साथ इसको, है ना, इंक्रीजिंग स्पीड तो वी ए ग्रेटर देन जीरो, सेम साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, आंसर सीधा ए और बी। और ये जो बी ही वो ऑप्शन है जहां बच्चे आप छोड़ देते हैं, दोनों नेगेटिव है सर, स्लो ही हो जाएगा ऐसा। तो जैसे मैंने कहा ऐसा नहीं है, गाड़ी रिवर्स में है और तुम एक्सेलरेटर भी दबा रहे हो, तो क्या होगा, वी नेगेटिव, ए नेगेटिव, और स्पीडोमीटर, है ना, वो तो बढ़ता जाएगा, ऐसा है। अब ये पिक्चर दिमाग में आप परमानेंट कर लो। समझ गए, जिसको ट्रैप टू बोला था ना, तो हो गया आपको, अब क्लियर है। आगे बढ़े।
लास्ट क्वेश्चन है ये, मैचिंग कॉलम। ध्यान से करना पड़ता है ऐसे मैचिंग। 4 एक्सटी ग्राफ है, ए बी सी डी, और कॉलम 2 में 4 प्रॉपर्टीज है। ग्राफ देखो एक बार, ए उठा है वापस एक्सिस पे क्रॉस करके नीचे, ठीक है। बी हमेशा पॉजिटिव, एक क्रेस्ट है, अ, और सी, सी गिरता हुआ कप अप है, और डी चढ़ता हुआ कप अप है ना। देखो ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लगता है। तो और कॉलम 2 देखो, अब टाइम यहीं पे कंज्यूम होता है, फिर तो आसान होता है। पी बोलता है वी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन थ्रू आउट, ठीक है। क्यू एक्स ग्रेटर देन थ्रू आउट जीरो, और कहीं वी जीरो और कहीं ए जीरो, ठीक है। आर बोलता है टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो पर डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। और एस बोल रहा है वी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, है ना। देखो क्वेश्चन ने पढ़ने में भी टाइम लिया और आप इसको सॉल्व करने में भी 2 मिनट ले लो। मैंने तो प्रोटोकॉल बताया है, वही प्रोटोकॉल चलाओ, पहले हाइट, फिर स्लोप, फिर बैंड, इसी ऑर्डर में हर ग्राफ पे, फिर आपका 1 मिनट में हो जाएगा। देखो चलाते हैं प्रोटोकॉल। हाइट देखो, कर्व पॉइंट बी पे टी एक्सिस पे आ रहा है ना, तो हाइट जीरो मतलब टी ग्रेटर देन जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ए आर पे मिला ना। आर देखो क्या था, दूसरे बी में हाइट हमेशा पॉजिटिव है, क्रेस्ट था ना बी1, और स्लोप वहां जीरो था, तो वी इक्वल टू जीरो। और जहां बैंड स्माइल से फ्रॉन में पलट जाता है, तो इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, वहां हमेशा ए जीरो होता है। तो तीनों कंडीशन है इसमें, तो बी जीरो क्यूब में जाता है। सी में स्लोप तो हर जगह नेगेटिव है, पर कर्व अप हो रहा है, तो ए कर्व अप मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, तो सी में एस। और एक सेकंड देखो, वी वी इंटू ए यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पीछे जाते हुए स्लो हो रहा है, इसलिए कर्व फ्लैटन हो रहा है। देखा सब कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। डी में देखो, स्लोप पॉजिटिव और बढ़ता हुआ कप अप, वी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये पी है। ऐसे आपको फाइनल ए आर बी क्यू। और एक भी बार हमने ये ग्राफ कैसा लग रहा है ना, ये अंदाजा नहीं लगाया, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोटोकॉल चलाया है और आंसर निकला है। मैकेनिक मशीन की तरह होना पड़ता है, ठीक है। चलो अब इसको समराइज कर देते हैं। 3 लाइंस है आज का, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाला है। पहला है एवरेज स्पीड, हमेशा डी टोटल अपॉन टी टोटल, इक्वल टाइम्स बोले अरिथमेटिक, इक्वल डिस्टेंस हार्मोनिक, कुछ भी और हो, कुछ भी, तो फ्रैक्शंस हमेशा हमें F1/V1 F2 उससे काम चलाना है। दूसरा है साइन ऑफ एक्सेलरेशन, VA ग्रेटर देन जीरो स्पीडिंग अप, लेस देन जीरो स्लोइंग डाउन। ए का साइन कुछ भी मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं। और हाँ, डिस्टेंस डी का मतलब है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, दो जगह पे डिस्टेंस है ना भाई, क्या। तीसरा है एक्स टी ग्राफ, हाइट एक्स, स्लोप वी, बैंड ए, है ना। कब जो पानी पकड़े ए पॉजिटिव, ऐसा है। अच्छा, अब ये 2 होमवर्क है, वैसे तो आपको सब कुछ करना है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्वेश्चन 6 को दोबारा करो, पर अब डिस्टेंस स्प्लिट 1:2:3 में, स्पीड 20, 40, 60 की, है ना। आंसर आपका एग्जैक्टली 40 आएगा, वही नंबर है जो ट्रैप में था क्वेश्चन से। तो सवाल यह है, इस बार 40 लेजिटिमेट क्यों है भाई, तो ये आपको कमेंट में लिख सकते हो, है ना।
और दूसरा कमेंट में आपको कैसा लगा फीडबैक दे दो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, प्रैक्टिस करते रहो और कॉन्सेप्ट को समझते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।